मैं ये कह सकता हूँ कि राहत और पुनर्वास कार्यों में हमारी सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है। हमने पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करते हैं और मैंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मैंने इस बारे में दिल्ली में अमित शाह जी को भी उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया और नितिन गडकरी जी को भी बताया, निर्मला सीतारमण जी को भी बताया। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ऐसा नहीं है। मैंने उनको बताया कि वो सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर जी है, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करसोग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, धर्मपुर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और प्रदेश के और जिलों में भी काफ़ी नुकसान की खबरें अभी आ रही है। तो आप हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में गृह मंत्री अगर जब दौरे पर आएंगे तो कुछ ना कुछ आशा हम उनसे भी लगा के रखे हैं। और अब पुनर्वास कार्य बहुत तेज़ी से है, कोई खाने की कमी नहीं, कोई कुछ नहीं है। पर श्रद्धा जो योगदान करने वाले हैं उनकी अपनी श्रद्धा होती है। और मेरा ये मानना है कि परिवारों को बसाने का दायित्व हिमाचल प्रदेश सरकार का है। सरकार घर बनाने के लिए तो पैसे दे सकती है, लेकिन वन भूमि की जो परमिशन है उसके लिए सरकार अनुमोदित कर सकती है, लेकिन उसको अलॉट नहीं कर सकती। अगर वन भूमि के अलावा कहीं भी सरकारी भूमि मिलेगी, हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जगह उपलब्ध करवाएगी, पर वो वन भूमि नहीं होनी चाहिए। मैं इस और जो भी पशु गया है, मकान गया है, हमारा घर के अंदर के बर्तन गए हैं, तो ये पढ़ाई का बच्चों का जो नुकसान हुआ, सब दृष्टिकोण से हम आने वाले समय में एक आपदा राहत पैकेज अपने संसाधनों से लेकर आएंगे, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, और उन परिवारों को बसाने का कार्य हम शुरू करेंगे। अभी भी जो भी घरों में नहीं रह रहे हैं उनको सभी रेस्ट हाउसों में ठहराया गया है। पीडब्ल्यूडी का है, आईपीएच का है, और उनको ये भी कहा गया कि किराए के मकान में आप रह सकते हैं और किराए के मकान का 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। वो सिर्फ अपना एक पर्चे पटवारी को लिखा दे कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, या डिप्टी कमिश्नर को लिखा दे। तो अभी तो निश्चित रूप से बरसात के कुछ ही 3-4 हफ्ते हुए हैं। अभी बरसात, अभी अगस्त का महीना भी है, तो सभी पहलुओं को देखते हुए सबसे पहले प्राथमिकता हमारी है कि सड़कें बंद ना हों और जो बागवान की फसल है वो बगीचों में ना रहे और मंडियों तक पहुँचे। उसके लिए आज हम दिशा निर्देश भी देने जा रहे हैं।